चलो बोर्ड पे देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था हमने, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ़ शेयर इशू से, उसे क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा रहेगी किससे, इशू से, ठीक है। जितने भी शेयर आप इशू कर रहे हो उससे हमेशा एप्लीकेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उस केस को क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर डिसाइड ये हुआ था कि ओवर सब्सक्रिप्शन को डील कैसे करना है, ठीक है। कैसे डील कर सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को, तो उसके हमने पढ़े थे दो तरीके, ठीक है। आइदर क्या करोगे आप, जो एक्सेस वाला पार्ट है उसे क्या करेंगे, रिफंड कर दे यानी रिजेक्ट कर दे, और दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, एडजस्ट कर दो यानी प्रोराटा अलॉटमेंट कर लो, ठीक है। यही दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि अगर आपको डील करना है ओवर सब्सक्रिप्शन से, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप उसको एडजस्ट कर लो, एंड थर्ड ऑप्शन क्या होता है आपके पास, पार्टली रिजेक्शन, पार्टली एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो यही तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पहला, या तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जितने भी शेयर्स आपके ओवर सब्सक्रिप्शन हुए हैं उनको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो जब आप रिजेक्ट करोगे एप्लीकेशन को, तो उनको क्या रिफंड करोगे, उनकी एप्लीकेशन मनी आप वापस कर दोगे, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन मनी वापस करोगे तो आप किसका यूज़ करोगे, बैंक का, ठीक है। बैंक से आप रिफंड कर दोगे क्या, उनकी एप्लीकेशन मनी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास क्या, एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स आप कहाँ पे करते हो, एडजस्टमेंट्स कहाँ पे करते हैं हम लोग, फ्यूचर कॉल्स के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं आप कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट पे, कॉल्स के ऊपर, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, जो भी आपकी कॉल्स होंगी, क्लियर। अच्छा, एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस मेथड के अंदर होगा, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। किस में होगा, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पर आप शेयर्स के पैसे को आप वापस नहीं करते हो, आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे क्या बोला जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। अगर आप शेयर रिजेक्ट कर रहे हो, अगर आप शेयर क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप पैसे वापस करोगे। तो वापस अगर आप कर रहे हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बताओ। जो भी पैसे आपके पास पड़े आए होंगे वो किस लिए आए होंगे, एप्लीकेशन के लिए। तो एप्लीकेशन वाले अकाउंट में वो पैसे होंगे। अब एप्लीकेशन में से आपने उसको अलॉटमेंट में नहीं डाला, मतलब उसको आपने अप्लाई नहीं करवाया, आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप शेयर रिजेक्ट कर रहे हो तो उस केस में जो अकाउंट रहेगा वही रहेगा क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसमें से जितना आपने शेयर अलॉट कर दिया वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। इसमें कौन सा पैसा आएगा, जो आपने शेयर अलॉट कर दिया, और जो आपने रिफंड कर दिया वो किसके थ्रू चला जाएगा, बैंक के थ्रू। एंड आपने पढ़ ली थी, ठीक है, ओके। अगर आप रिफंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रिफंड नहीं कर रहे हो तो उस केस में एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जितने शेयर आपने इशू कर दिए हैं या अलॉट कर दिए हैं उसे आप कहाँ डालोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आप पैसे को रिटर्न नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको एडजस्ट कर रहे हो। तो अगर आप शेयर को एडजस्ट करोगे तो एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी, या तो अलॉटमेंट्स पे होंगी या फिर कहाँ पर होगी, कॉल्स पे। तो अगर आप पैसे को किस पे एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट पे, तो नाम किसका आएगा, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और अगर आप शेयर अलॉटमेंट भी फिल हो चुका है उसके बाद आप किसका यूज़ करोगे, कॉल का, शेयर कॉल्स, चाहे वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, पार्टली रिजेक्ट कर दो और पार्टली एडजस्ट कर दो, तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसमें से हाफ पैसा आप क्या करोगे, बैंक के थ्रू वापस कर दोगे, और बाकी का हाफ क्या कर दोगे, आप एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। बाकी हाफ क्या कर दोगे, आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। ये नोटेड है,
नोटेड है ना? कि करना है किसी को नोट? कराया है ना मैंने नोटेड तो, है ना? चलो कोई नहीं, मतलब अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है? बात देना क्या, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, नोट कर दे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 निकालो, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ओके 14 है, सॉरी 14। चलो क्वेश्चन देखो, कह रहा है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप, क्या लिखा है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइड टू सेट अप अ पावर प्लांट। ठीक है, फॉर रेजिंग फंड्स द कंपनी डिसाइड, फंड रेज करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो कितने शेयर इशू करेगी, 8,50,000, और 10 रुपये का एक शेयर होगा और 3 रुपये का क्या होगा, प्रीमियम होगा। ठीक है, आगे वो कह रहा है द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कह रहा है कि तो सारा का सारा पैसा वो कहाँ पे कर देंगे हम, एप्लीकेशन पे। एंड एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव, और आपके पास एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 20 लाख शेयर की। आगे वो कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड, कितने रिजेक्ट कर दिए हमने, 3 लाख तो रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, एंड शेयर वर ऑलरेडी टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन द प्रो राटा बेसिस। ठीक है, तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर है इशू करने की वो कितनी है, 8,50,000। आप उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशन आ चुकी है वो कितनी आ गई है, 20 लाख की। तो मतलब ये कैसे किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो उस केस में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, रिजेक्ट करो, या फिर एडजस्ट करो, या फिर कुछ रिजेक्ट कर दो और कुछ एडजस्ट करो। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा वाला केस लग रहा है, प्रोवाटा तो लग रहा है बेटा, लेकिन कौन सा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, पार्टली वाला ना, जहाँ पर आप पार्टली क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, और पार्टली क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अच्छा, मुझे इतना बताओ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है या लमसम का है, बताओ। क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है या लमसम का है, सोचिए बताओ। क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है या लमसम का है, दोबारा पढ़ो फटाफट से, रीड इट क्विकली। लमसम, लमसम इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट लमसम, इंस्टॉलमेंट गलत है, लमसम आएगा। लाइन देखो वहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड थर्ड पैरा की लास्ट लाइन, सेकंड जहाँ फुल स्टॉप से है, द होल, क्या लिखा हुआ है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो होल अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे तभी मिलता है जब क्या होगा, लमसम होगा। इंस्टॉलमेंट के केस में होल अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आपको कभी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या इस केस में पैसे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इस वाले केस में एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चलो मुझे बताओ, आपके पास कितने शेयर हमने इशू करे, 8,50,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच प्लस ₹3 प्रीमियम की। ओके, और उसने बोला है कि होल अमाउंट जो किस पे रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो रहा है। क्लियर। अच्छा, अब आपके पास डिसाइड करना है कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है। एप्लीकेशन रिसीव, कितनी एप्लीकेशन आई है हमें, 20 लाख शेयर की। ठीक है, कितनी आई है, 20 लाख शेयर्स की। और क्वेश्चन ने आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि कह रहा है कि वो 3 लाख क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे। ये तो हम साफ साफ बोल रहे हैं, इनको तो हम मना ही करेंगे। ठीक है, तो 20 लाख में से आपने 3 लाख रिजेक्ट कर दिए, कितने बचे, कितने बचे, 70 लाख। ठीक है, अब वो जो रिमेनिंग 70 लाख हैं क्या करें उसका, हम कितने अलॉट कर सकते हैं, 8,50,000। क्या उससे ज़्यादा अलॉटमेंट हो सकती है,
नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास इशू कितने कर रहे हो आप, 8,50,000। क्वेश्चन ने तो ये बोल दिया कि आप इनको प्रोराटा पे अलॉट कर दो, बट क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको अलॉटमेंट कर सकते हो? बताओ। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेथड कौन सा है? लमसम। इसमें साफ साफ क्लियरली ये बोला हो गया कि क्वेश्चन जो है लमसम का है, और लमसम में मैंने आपको बताया कि लमसम में आप कभी भी जो एडजस्टमेंट है वो नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते लमसम पे? क्योंकि सारा का सारा पैसा तो उन्होंने दे ही दिया ना, आपको तो उनसे और कोई पैसा लेना ही नहीं है। तो जब उनको आपको पैसा ही नहीं लेना, तो फ्यूचर में कोई कॉल्स होने वाली नहीं है। जब फ्यूचर में कॉल्स ही नहीं होंगी तो आप पैसे को एडजस्ट कहाँ करोगे? क्लियर? तो अल्टीमेटली उसने बोला कि जो 17 लाख बचे हैं, इस 17 लाख के 2 पार्ट कर दें। सीधा सीधा ही बोला उसने। तो 17 लाख में से आप, ये एप्लीकेशन है ना, ये क्या है? एप्लीकेशन है। और आप कितनी अलॉटमेंट कर सकते हो? 8,50,000। बाकी कितने बच गए? हाँ, 8,15,000। ठीक है, ये बच गया एक्सेस। अगर ये इंस्टॉलमेंट होता तो ये क्या होता? एडजस्ट होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? लमसम है, तो ये एडजस्ट हो नहीं सकता। तो ये भी कहाँ पे जाएगा? रिजेक्शन में। ये भी कहाँ पे जाएगा? रिजेक्शन में। और ये इसका भी पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जर्नल कर लें। चलो देखो, तो जब आप जर्नल पास करोगे तो पहली एंट्री क्या रहेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो एंट्री लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब मुझे अमाउंट बताओ कितना आएगा यहाँ पे? कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको? इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? कितने शेयर लिखूँ यहाँ पे मैं? 8 लाख लिखूँ? 20 लाख। एप्लीकेशन कितने से आई है? 20 लाख। तो एप्लीकेशन वाली जो एंट्री होती है हमेशा जितने शेयर आपके पास अप्लाइड हुए हैं, और एक शेयर पे कितने रुपए? पूरे 13। पूरे 13, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों एक साथ होगा, तो हम प्रीमियम भी किस पे लेंगे? एप्लीकेशन पे ही ले लेंगे। ठीक है, तो पूरे 13 रुपये कितने आएंगे? 26। 2,60,00,000। ठीक है, ज़्यादा है? हैं? मैंने ज़्यादा लगा दी? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? अरे यार, अब तो 0 ही लगनी है। अरे ठीक है, सही। 2 करोड़, बात ही खत्म। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाली एंट्री। सेकंड एंट्री आप क्या पास करोगे मुझे बताओ? ये टेम्परेरी अकाउंट है, क्लोज करना है आपको। तो एंट्री क्या रहेगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद जो पैसा है वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आपके पास टोटल कितना पैसा पड़ा है? 2,60,00,000। ठीक है, जिसमें से कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा मुझे बताओ? सिर्फ और सिर्फ उतना जितना आपने इशू करा था। ठीक है, 8,50,000 का इंटू में 30 मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। ओह, 10 आएगा 13 आएगा? 10 आएगा। और बाकी का जो 3 है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि प्रीमियम का पैसा अलग लिखते हैं और कैपिटल का पैसा अलग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आप डालोगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंटू में 3। कितना होगा ये मल्टीप्लाई करके? जितना भी होगा उसके आगे 1 0 होगा। ठीक है, और ये कितना होगा? ठीक है, चलो
अभी भी कुछ पैसा बच गया आपके पास, ठीक है, तो जो पैसा बच गया वो कहाँ जाएगा, रिफंड होगा। वो क्या होगा, रिफंड होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप इशू कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी जो पैसा बच गया उसे आप कहाँ कर दोगे, बैंक में से रिफंड कर दोगे टू बैंक अकाउंट। अब कितने शेयर आप रिफंड करोगे, क्वेश्चन में आपको कितने मना किए थे, 3 लाख। उसने कहा था इनको तो देने ही नहीं है, तो इनको तो आप दोगे ही नहीं। और बाकी हमारे पास और एक्सेस कितने थे, 8,50,000। टोटल कितने हो गए, 8 और 3 11,50,000 शेयर। इतने शेयर को हम मना कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इनको आप मना करोगे तो इनके पैसे आप रिटर्न करोगे, कितने पैसे रिटर्न होंगे, 10 या 13 पूरे कितने, 13 जितने आपने उनसे मंगाए थे। ये मुझे बता दो मल्टीप्लाई करके, या फिगर बता दो, फिगर बता दो क्वेश्चन से बता दो बेटा। 1495 आगे 40, ठीक है, समझ में आ गया। नोट करो फटाफट से इसको, चलो नरेशंस लिख लेना। जल्दी जल्दी नोट करो। चल देखो क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन इज प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद प्राइस कैपिटल ऑफ 10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर। ओके, तो एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का। ऑफ 10 each, द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू पब्लिक ऑन विच अमाउंट्स वर पेबल एज 3 per share ऑन एप्लीकेशन, 3 per share ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जो इशू है वो कम हो जाता है, और अंडर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इशू जो है कम होता है और उससे भी कम होता है सब्सक्रिप्शन। जैसे इशू 60,000 का है तो सब्सक्राइब कितना हुआ है, 50,000, और हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, वो 60,000 से एंट्री कर देते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंट्री उतने से ही करनी है जितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, ना कि जितने आप इशू कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 60,000 शेयर, ठीक है। कंपनी ऑफर 60,000 शेयर। आगे वो कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर्स वॉज रिसीव ऑन विच डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। तो आपके पास 92,000 शेयर के क्या आए हैं, एप्लीकेशन आए हैं। और आप अलॉटमेंट कैसे कर रहे हो, उनको आपने कैटेगरीज में बांट दिया, 40,000 वालों को फुल, 50,000 वालों को 40% और 2,000 वालों को निल, ठीक है। आगे वो कह रहा है 84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर उसने आपको आंसर भी दे दिया कि अलॉटमेंट में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 84,000, ठीक है। आपको अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे, 84,000। आगे वो कह रहा है सो द जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग द अबव। तो यहाँ पर उसने सिर्फ 2 ही एंट्रीज मांगी है आपसे, एक एप्लीकेशन की और एक अलॉटमेंट की, ठीक है। बाकी की उसने आपने बोला नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा है देखो कि 3 रुपये अलॉटमेंट पे है एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। उसने ये नहीं बोला कि बाकी का बैलेंस है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड मतलब कॉल अभी हुई नहीं है। कॉल कितनी हुई, सिर्फ अभी 2, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। तो जितनी कॉल्स कंपनी आपसे मांगेगी उतनी की ही आप एंट्री करोगे, ठीक है। अगर वहाँ लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड तो रिक्वायर्ड वाली की एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक रफली पेज पर रखोगे। आपके पास जो एप्लीकेशन आई है, सॉरी, आप कितने शेयर इशू कर रहे हो, 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ओके। और एप्लीकेशन पे कितने, 3, अलॉटमेंट पे भी 3, ओके। 3 और 3 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट में मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है आपकी, जहाँ से आपको क्या मिली है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपको कितनी, 92,000, ठीक है। तो आपकी जो इशू है वो कितना है, सिर्फ 60 है, और जो एप्लीकेशन आया है वो कितना है, 90। तो क्लियरली ये केस किस चीज़ का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब आपको डील करना है कि कैसे डील करना है, तो क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है कि कैसे करना है। इसकी बना दो आप 3 कैटेगरी, ठीक है। तो उसने बोला इसकी बना दो आप 3 कैटेगरी, जहाँ पर आप पहले रखोगे एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की कितनी कैटेगरीज है, 3। पहली वाली कैटेगरी क्या है, 40,000
उनको अलॉटमेंट भी कितना हो रहा है, फुल। यानी जिन्होंने 40,000 शेयर्स मांगे थे उनको मिल भी कितने रहे हैं, 40,000 शेयर्स, ठीक है, 40 के बदले पूरे 40। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन कितनी है, 50,000, ठीक है, तो 50,000 इनको कितना मिल रहा है, 40%, तो 50,000 का 40% कितना होगा, 20,000। तो 50,000 जिन्होंने मांगे को कितने मिले, 20,000, ठीक है। और बाकी कितने बच गए, 2,000, 40 + 50 90 और 92, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन कितनी है, 92। तो 41 कैटेगरी, 50 और 2। इनके साथ क्या करना है, इनके साथ क्या करना है, रिजेक्शन करनी है। इनके साथ क्या करना है, रिजेक्शन करना है, ठीक है। तो इनको आपको रिजेक्ट करना है, क्लियरली। तो अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे तो क्या करोगे, इनको रिफंड कर दोगे पैसे को। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट कहाँ पे लगेगा, इन 3 केसों में से प्रोडक्ट कहाँ पे लगने वाला है, बोर्ड पे देखो, बताओ फटाफट से। इन तीनों में से प्रोडक्ट कहाँ पे लगेगा, इस पे लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोराटा, क्योंकि यहाँ पर तो फुल अलॉटमेंट हो रहा है, जिन्होंने जितने मांगे उनको उतने मिल गए और इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बैंक के अंदर जाएंगे। अलॉटमेंट किस पे चलेगा, प्रोराटा के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन अधूरा रहेगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको इतना नोट कर लो और क्लास यहीं तक रहेंगे आज, माइंड अप कर लो, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, टाइम नहीं आज, नोट कर लो इतना, दैट्स इट।